कि हम लोगों ने अभी तक स्पेशल टाइप के ग्राफ पढ़े थे जो कि 4 टाइप्स के थे, y इक्वल टू मॉड x, फ्रैक्शनल पार्ट x, ग्रेटेस्ट पार्ट x एंड लास्ट थिंग सिग्नम ऑफ x। ठीक, इसी तरह से हम लोगों ने ख़त्म किया अब तक के 4 स्पेशल टाइप्स। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टेग्नोमेट्री ग्राफ। ठीक, जिसमें हम लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ है टेग्नोमेट्री आइडेंटिटी रेशियो। मैंने उस जगह पे ग्राफ नहीं पढ़ाया था, वहाँ पे ग्राफ पढ़ाने का कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ग्राफ एक सेपरेट चैप्टर है, वहाँ पढ़ाते तो आपका मैथमेटिकल तरीका जो था वो थोड़ा सा उन लोगों को अजीब लगने लगता है कि यार ग्राफ भी नहीं सही में आ रहा, ये भी नहीं आ रहा तो क्या होगा। तो इसलिए कुछ चैप्टर को हमने अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड किया हुआ है कि इसको यहाँ पढ़ाना चाहिए, इसको यहाँ। ठीक है, वो तो मेरा अपना स्टाइल है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका क्या क्या मीनिंग्स होते हैं। जितने भी ग्राफ अभी तक पढ़े हैं उस ग्राफ में डोमेन रेंज क्या क्या होते हैं वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे शेयर करते हैं। ठीक, लेकिन जब टेग्नोमेट्री पढ़ा गया था तो इसका हमने डोमेन और रेंज लिखवाया था, ग्राफ भले नहीं पढ़ाया था, रेंज लिखवाया था, उसी का समय आ गया लिखने का। तो डोमेन होता है x की वैल्यू, आपको पता है, रेंज होता है y की वैल्यू। तो डोमेन हमने पढ़ाया था रियल नंबर, रेंज पढ़ाया था -1 से 1। ठीक, ये 2 पॉइंट्स आपको याद होगा। इसका मतलब है कि जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, जब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो y एक्सिस पे किसके आगे नहीं जा सकता, मतलब किसके बीच में ही ग्राफ बनेगा 100% y एक्सिस पे, वो 2 नंबर के बीच में बनेगा, -1 से 1 के बीच में। दिस इज -1 एंड दिस इज फाइनली 1। ठीक, तो ग्राफ जो भी बनेगा वो इसी के बीच में बनेगा, ना इसके ऊपर बनेगा ना इसके नीचे बनेगा। देखना कैसा गजब ग्राफ बनता है। ठीक है, उसके बाद इसका जो शेप होता है आपके बनाने के तरीके के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। जब भी इसका ग्राफ आप बनाओगे तो थोड़ा सा मैं अपने तरफ से एक रिव्यू दे दूँ कि आप किस तरह से सोचोगे ग्राफ बनाते समय। ठीक है, ये मेरा बनाने का तरीका है, तो इसलिए मैं साथ साथ भी आपको दिखा रहा हूँ कैसे मैं बनाता हूँ अपना ग्राफ, क्योंकि जब लोग फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो उनके डाटा को कंफर्म नहीं कर पाते कौन कौन सा चीज़ कहाँ कहाँ लिखा जाए। ठीक, और ध्यान रहे -1 और 1 दोनों पे y की वैल्यू क्लोज है तो आप इसको इसी तरह से रखने छोड़ दो। ठीक है, ये आपकी इच्छा है। अब इस तरह से आओ समथिंग। ठीक, तो ये मैंने इसको टच क्यों कराया जानते हैं आप, इसको मैंने टच क्यों कराया, क्योंकि y इक्वल टू 1 पे क्लोज लगा है। क्लोज का मतलब वो लाइन है, इसलिए मैंने टच कराया है। बीच में आप चाहो तो गायब कर सकते हो, भाई इसके बीच में तो ग्राफ ही नहीं है, काहे बनाए फालतू में। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए आप चाहो तो पूरा मिटा भी सकते हो, और ऐसी बात थोड़ी है, आप चाहो मिटा दो पूरा। ये मैंने इसलिए बनाया था ताकि इनका जो लेवल हो वो सेम हो सके, इसलिए पहले y इक्वल टू 1 की लाइन खींचा था। तो प्लीज़ साथ साथ आप सिर्फ देखो कैसे मैं बना रहा हूँ, उसके बाद वीडियो फिर से रिवर्स करो और कॉन्सेप्ट को समझो कि मैं कैसे कैसे ड्रॉ किया था। ठीक है, ये मैं बस सपोर्टिंग लाइन के लिए बनाया था क्योंकि मुझे इनके लूप का जो लेवल था वो सेम रखना था, इसलिए। ठीक है, ओके, ध्यान रहे ये सारा लेवल 1 पे है। आपको पता चल गया होगा आपके 1 पे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसको मैंने 1 के बीच में ही बनाया था, और ये -1 का लेवल है डाउनवर्ड वाला, इसलिए क्योंकि -1 के बीच में इसको सेव किया था। ठीक है, अब बात करते हैं ग्राफ का शेप। तो याद होना ही चाहिए गाइस, ध्यान रहे ग्राफ का शेप आपको याद होना चाहिए, हर कीमत पे याद होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ याद करने से इम्पोर्टेंट है, साथ साथ उसके मीनिंग को भी जानना कैसे यहाँ से वहाँ गया। ये मैंने नहीं बनाया, ये सारे ग्राफ बनाए हैं किस तरह से। जब लेक्चर स्टार्ट हुआ तो याद करो स्ट्रेट लाइन जब ग्राफ बनाया था x को रख के y निकालने पे, तो इस तरह से बहुत बार किया गया होगा। जिसने भी ग्राफ को डेवलप किया फाइनली वो पॉइंट्स को रख के ग्राफ बनाया होगा, फिर उसने एक पैटर्न देखा होगा कि इस तरह से चल रहा है, तो बाद में उसको हम लोग को याद करा दिया गया है। ठीक है, अब बढ़ते आगे। देखो यार, जहाँ पे टॉप पॉइंट है वहाँ पे आप डॉट डॉट करो, जहाँ पे बॉटम पॉइंट है वहाँ डॉट डॉट करो। टॉप बॉटम एवरी प्लेस डॉट डॉट, जहाँ भी है। ठीक है, ये ग्राफ का प्रिपरेशन है कि आप इस तरह से बनाओगे, लेकिन ये वीडियो वही लोग देखें जिन लोगों को ग्राफ बनाने का एकदम तरीका पता ही नहीं है। ठीक, ओके, नो प्रॉब्लम, इतना हो गया। अब मैं आपको सिर्फ एक चीज़ याद दिला रहा हूँ, उसके बाद सारा काम बन जाएगा। सिर्फ एक चीज़ याद दिला रहा हूँ, क्या चीज़? ये जो पहला डॉट डॉट है उसको लिखो π/2, लिखो ही क्या, ये होता भी है।
अभी बताऊंगा क्यों। उसके बाद लगातार जब जब डॉट डॉट खींचे हो, 1 के बाद अगला ऑड नंबर देते चलो तब तक जब तक कि डॉट डॉट मिलता रहेगा, सिर्फ ऑड नंबर, नेक्स्ट 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 ऑड। तो 1 के बाद नेक्स्ट ऑड क्या होता है 3, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2। 3 के बाद क्या होता है 5, तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई 2। फिर हो जाएगा 7 पाई बाई 2, ये हो जाएगा 9 पाई बाई 2। इसी तरह से अगला डॉट आता है तो 11 पाई बाई 2। तो जिस तरह से मैंने राइट हैंड साइड दिया है सेम तरीके से लेफ्ट, बट आपको याद होगा कि ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव वैल्यू होता है, इसलिए माइनस का 1 हो जाएगा पाई बाई 2। ठीक, ये 1 बस समझाने कर रहे थे। ये हो जाएगा आपका माइनस का 3 पाई बाई 2, ये हो जाएगा आपका माइनस का 5 पाई बाई 2, ये हो जाएगा आपका माइनस का 7 पाई बाई 2। यानी कि हम लोग ऑड नंबर नेगेटिव में भी पिक किए हैं और ऑड नंबर पॉजिटिव में भी। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये तो वो हिस्सा हो गया जिसमें सबसे टॉप था, सबसे बॉटम था, सबसे टॉप था, सबसे बॉटम, सबसे टॉप, सबसे बॉटम। तो इस तरह से काफ़ी सारे हमने लेफ्ट साइड देखा और राइट हैंड साइड भी देखा। अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो ये ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कहाँ कट किया है, एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस मतलब जैसे यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, यहाँ 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 कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो ग्राफ है ये किस जगह पे इंटरसेक्ट करता है, वहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वहाँ की वैल्यूज क्या होगा मैथमेटिकली। ध्यान देगा साइन एक्स का बना रहे हैं। ठीक है, अगर साइन 3x होता तो क्या करते हैं वो लोग हम सीखेंगे समय आने पे। आज के लेक्चर में फॉर्मूला पढ़ रहे हैं इसलिए साइन एक्स का पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अब बात करें इसके इंटरसेक्शंस का। तो स्टार्ट करो, पहला जो इंटरसेक्शन आया है उसे पाई से। किससे? पाई से। तो बगल में क्या लिखा है 1 पाई। उसके बाद सारा नेचुरल नंबर, चलो ध्यान रहे नेचुरल बोल रहा हूँ, यानी 1 के बाद नेचुरल क्या आता है 2। तो अगला इंटरसेक्शन 2 पे होगा, अगला 3 पे होगा, अगला 4 पे होगा। अगर एक बार और इंटरसेक्ट कराते तो 5 पे होता, 7 पे होता, 8 पे होता, 9 पे समथिंग। पीछे आ जाओ सेम तरीके से, माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको याद करना है। तो आप सोचो यार ये अजीब नहीं लग रहा है कि अगर मैं सिर्फ लिखा दिखाया था कि देखो भाई ये फॉर्मूला है, तो आप शायद कंफ्यूज हो सकते थे कि इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपके सामने बनाया, बना के देखा कि कैसे कैसे क्या क्या सिचुएशंस होते हैं। ठीक है, तो मैं फिर बोल देता हूँ, सबसे टॉप बॉटम ऑड नंबर ऑफ पाई बाई 2 होता है, ऑड पाई बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई होता है, पाई बाई 2 के साथ ऑड नंबर है। और अगर एक्स एक्सिस को कट जहाँ जहाँ किया है वो नेचुरल पाई होता है राइट हैंड साइड, या एक साथ में नेचुरल ना बोल के आप ये भी कह सकते हो कि इंटीजर्स पाई होता है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव वैल्यू भी आ जाएगा तो इस साइड का भी काम बन जाएगा और उस साइड का भी काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स आपको ग्राफ याद करने के साथ साथ आपको ये पोजीशंस भी याद करने होंगे। ये पोजीशंस पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, 2 पाई 5 पाई 2, इन्हीं से हमारा काम बनेगा। आप सिर्फ शेप याद किए और ऐसे बनता है, बड़ा मजा आ रहा बनाने में, वेब आई वेब गई, तो ये आपका काम नहीं है। ठीक है, ये काम सिर्फ और सिर्फ तभी आएगा जब शेप याद करने के साथ साथ आपको ये करस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी याद होनी चाहिए। ठीक, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं डोमेन रेंज क्या था। डोमेन x बिलोंग्स टू रियल। x बिलोंग्स टू रियल मतलब कि x एक्सिस पे ग्राफ कभी खत्म नहीं होगा। अगर आप मैं कहूँ कि साइंस ग्राफ पूरा बनाओ जितना बन सकता है, बना ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि रियल नंबर है, रियल नंबर तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होता है, जबकि ये दोनों नंबर तो डिसाइड ही नहीं कर पाते ना कि माइनस इनफाइनाइट किधर है, प्लस इनफाइनाइट, तो इसलिए बना के कंप्लीट नहीं दिखा सकते। तो इसलिए कुछ पोर्शन हम लोग राइट हैंड बनाते हैं, कुछ पार्ट लेफ्ट हैंड साइड बनाते हैं। और यहाँ पे मैंने डॉट डॉट कहा है इसलिए क्योंकि ग्राफ नीचे भी जाएगा, आई मीन की लेफ्ट साइड, और इधर भी डॉट डॉट किया है, इसका मतलब ग्राफ जो है वो राइट हैंड साइड भी जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बना के नहीं दिखा पा रहे हैं गाइस। तो अब हम बात करें इसके मीनिंग के कुछ रिजल्ट्स की, जो कि आपको बेहतर तरीके से काम आएगा। जैसा फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं यार साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होता है, तो कुछ लोग तो बड़े खुश हो रहे होंगे, वाह क्या छोटा सवाल है, ये तो मुझे याद है, अच्छी बात याद है यार। तो जो आपने याद किया था मेहनत से, मैं आज उस मेहनत को एक अलग प्ले विद ग्राफ के थ्रू बताना चाहता हूँ, खेल के साथ बताना चाहता हूँ। देखो साइन है, ये ग्राफ भी किसका बना है, साइन एक्स का। एक्स के प्लेस पे क्या है, पाई बाई 2, एक्स के प्लेस पे क्या है, पाई बाई 2।
तो x यहाँ है π/2, तो π/2 पे ग्राफ नीचे है या ऊपर है? तो ग्राफ देख सकते हो ऊपर है, तो ऊपर वैल्यू क्या आ रहा है 1, इसलिए साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है। अब चेक करो कि आपको जो याद है क्या वो सही याद है? बिल्कुल याद होगा यार। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल दे, जैसे मैं कहूँ यार साइन 3π/2 बताओ, तो 3π/2 x की वैल्यू किस जगह पे है? यहाँ पे। अब इस पे ग्राफ ऊपर है या नीचे है? नीचे है। नीचे है तो क्या वैल्यू आ रहा है? नीचे है तो क्या वैल्यू आ रहा है? -1। देखो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है उस मेथड से, याद है साइन 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा टाइप काफ़ी सारी चीज़ पढ़े गए थे हम लोगों ने, ठीक है। एग्जाम्पल और करते हैं। जैसे मान लो लिखा है साइन 3π, क्या लिखा है 3π। अब चेक करो 3π कहाँ है? 3π तो वो यहाँ है, दिस 3π क्या x एक्सिस पे है? तो इसका ग्राफ का y कोऑर्डिनेट किधर है भाई? π/2 पे y कोऑर्डिनेट कितना था 1, 3π/2 x रखे थे तो y कोऑर्डिनेट कितना था -1। यहाँ पे जब x 3π रखेंगे तो यहाँ का जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या है? 0 तो है, क्योंकि x एक्सिस का y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। इसलिए ये कोऑर्डिनेट के मामले में है 3π, 0, कोऑर्डिनेट के मामले में 2π, 0, π, 0। ये हिस्सा कोऑर्डिनेट के मामले में क्या है? π/2, 1, ठीक है। अच्छा, इस मामले लिखा है एग्जाम्पल थ्रू अगर बात करें साइन -2π, क्या लिखा है? साइन -2π। तो चेक करो -2π किधर है? वो लेफ्ट साइड है यहाँ पे। तो फिर से ये वाला पोर्शन जो है वो x एक्सिस पे है, इसलिए 0 हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हो कितना आसान है। अब इससे मैं आपसे पूछूं कि यार आप बताओ साइन π/6, 5π/6। अब ये बताने क्या मेन मकसद हो, सुनो। क्या इस ग्राफ में 5π/6 पे वैल्यू बता सकते हो क्या? तो पहले चेक करो 5π/6 आए कहाँ। तो इसको पहले सॉल्व करो मैथमेटिकली। ये आएगा आपका 150 डिग्री, ठीक है। π/6 30 होगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 150 डिग्री आ जाएगा। पाई होता है 180 डिग्री, ये 90, तो 90 और 180 के बीच में कहीं ना कहीं आएगा क्या? 5π/6 समथिंग। तो क्या बताओ ये जो पॉइंट आ रहा है इसके करस्पॉन्डिंग क्या कोई वैल्यू है क्या डायरेक्ट? अकॉर्डिंग टू ग्राफ फॉर्मूला क्या डायरेक्ट कोई वैल्यू है? नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि डायरेक्ट वैल्यू नहीं, तो क्या ग्राफ इसका आंसर नहीं आएगा क्या? आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? तब इस सवाल का जो आंसर है हम लोग ग्राफ से न करके मैथमेटिकल करेंगे। कैसे? मैथमेटिकल कैसे? 5π/6 को लिख देंगे पाई -π/6, फिर साइन 180 माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट लगा लेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि हम लोग ग्राफ के मेथड से नहीं कर सकते, उसके लिए हमें मैथमेटिकल ज़रूरत था। इन चारों एग्जांपल्स में आप ग्राफ से भी कर सकते हो, मैथ से भी कर सकते हो कैलकुलेट करके, लेकिन इनको ग्राफ से करना ज़्यादा आसान था क्योंकि यहाँ पे बाई चांस मैंने ऐसे x की वैल्यू पे साइन की वैल्यू पूछा था जो इस पर डायरेक्ट आपको फॉर्मूले के तौर पे याद होता है, ठीक है। और इसका हम इसलिए नहीं बता पाते हैं डायरेक्ट ग्राफ को देखकर क्योंकि इसमें 5π/6 आता तो है, कहीं ना कहीं पड़ेगा, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें यहाँ नहीं याद है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको नहीं बता सकते। तो फिर वही है, मैथ से लगाएंगे हम लोग, पाई -π/6 ब्रैकेट का आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लो। इसके बाद अब हम लोग cos x का ग्राफ बनाते हैं। अब हम लोग सेकेंड ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं y = cos x का। आपको याद होगा sin x और cos x का डोमेन और रेंज दोनों सेम होता है। ये मैंने आपको 11th में पढ़ाया था आइडेंटिटी रेशियो चैप्टर्स में, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी रेशियो, ठीक है, जिसका डोमेन भी सेम होता है, रेंज साइन से मैच करता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि डोमेन रेंज अगर सेम है तो क्या ग्राफ भी सेम होगा? सोच रहे होंगे, आई होप सोच रहे होंगे, अच्छी बात है। कुछ लोग नहीं सोच रहे होंगे, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ से हम लोग एक चीज़ डिस्कशन कर सकते हैं यार कि अगर डोमेन रेंज किसी भी दो फंक्शन अगर सेम होता है तो क्या ये ज़रूरी है कि ग्राफ की वैल्यू सेम हो? आइए देखते हैं। cos x का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह का होता है। ये मैं आपको पहले हॉरिजॉन्टल लाइन इसलिए खींच दे रहा हूँ क्योंकि हमें ग्राफ में इसी के बीच बनाना है, क्योंकि जो रेंज है वो -1 से 1 है, इससे ऊपर इससे नीचे नहीं जा सकते, इसके ऊपर नहीं जा सकते, इसके नीचे नहीं। अब बनाते हैं ग्राफ। अब इस पार्ट को चाहो तो इरेज कर सकते हो, लेकिन इरेज करने पहले यहाँ डॉट लगाना चाहिए क्योंकि ये सब हिस्सा है हमारे ग्राफ का,
ध्यान रहे जितने टॉप है सब एक लेवल में है, ठीक है। y इक्वल टू 1 की लाइन में लेवल में सारा मैच कर रहा है, ये सारे ध्यान रहे, ठीक है। और नीचे वाला पोर्शन जो है वो -1 पे मैच कर रहा है। अब इसके ग्राफ को देखो और साइन एक्स के ग्राफ को देखो, आई होप कॉपी में नोट किए होगा तो एक साथ दिख रहा होगा। जो इसका ग्राफ है क्या वो ग्राफ सेम था क्या साइन एक्स से? क्या साइन एक्स का जो रेंज है, डोमेन है, क्या सेम कॉस का डोमेन रेंज मिल रहा? नहीं, क्या ग्राफ सेम है? क्या देख सकते हो ग्राफ सेम नहीं आ रहा है। इससे क्या सीखने को मिलता है कि अगर कोई फंक्शन, दो फंक्शंस का डोमेन रेंज सेम होता है तो ये ज़रूरी नहीं है 100% कि ग्राफ की वैल्यू भी सेम होता हो, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये मे और मे नॉट भी है। तो हम लोग बाद में बात करेंगे कि ऐसा कब होता है कि डोमेन रेंज सेम होता है तो फंक्शन भी सेम हो, वो हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। फिलहाल इन जनरल हम यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दिया। चलो स्टार्ट करते हैं। ये तो सबको पता है जन्म से है कि 0 होता है, ठीक। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। सबसे बॉटम पे डॉट डॉट करो, सबसे टॉप पे डॉट डॉट करो। तो इस तरह से मैंने हर जगह कर दिया। थोड़ा सा मेरे से भी ग्राफ थोड़ा सा कम बेसी ज़्यादा हो जा रहा है, तो अभी मैं क्लियर कर दूंगा क्या कहना चाह रहा हूँ। इस जगह पे ये जो लूप है ना, ये लूप हुआ, चाहे ये लूप, चाहे ये लूप, चाहे ये वाला या ये, इसको जब साइडेड किया जाता है तो सेम एरिया आता है, एग्जैक्ट एरिया। तो कॉपी में जब ग्राफ बनाओगे तो जो लूप बनेगा ना ऐसे वो लुक वाइज थोड़ा लगना चाहिए कि आइडेंटिकल है, ठीक है। तब ज़्यादा फील कर पाओगे जब हम लोग एरिया अंडर द कर्व पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ये वाला पॉइंट्स कर लिया, अब बात करते हैं आगे। तो फिर से वही स्टोरी सेम, जहाँ पे डॉट डॉट है वहाँ पे अब पाई चलेगा, पाई पूरा नेचुरल पाई, चलो कोई शक नहीं, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई। इसी तरह से नेगेटिव में नेचुरल आ जाओ, यानी कि इंटीजर्स -पाई, -2 पाई, -3 पाई एंड -4 पाई। जैसे याद करो साइन में डॉट डॉट की जगह पे ऑड π/2 आया था, यहाँ पे डॉट डॉट की जगह पे नेचुरल पाई आ रहा है, ठीक है। और ठीक उसका उल्टा मीनिंग यहाँ पे, वहाँ पे पाई पे टच कट किया था एक्स एक्सिस को, यहाँ पे उल्टा है 1 π/2 यानी कि π/2। फिर ऑड नंबर दे दो सारे लगातार, जब जब कट करेगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट। ठीक, तो इस तरह से हो गया 1 π/2, 3 π/2, 5 π/2। यहाँ पे 7 होगा। जस्ट पीछे आते हैं भाई, दिस इज -π/2, -3 π/2, -5 π/2, -7 π/2, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट करो यार, साइज़ में थोड़ा सा मेरे पास स्पेस कम है और बताना भी पूरा है इसलिए। तो ये रहा ग्राफ का फाइनल पार्ट्स, ठीक है। फिर से बोल देता हूँ, जब ग्राफ एक्स एक्सिस के राइट हैंड साइड जब पहली बार कट करेगा तो उसे π/2 बोलना। उसके बाद सारे ऑड नंबर देते रहना π/2 के साथ मल्टीप्लाई करके, π/2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसका, 1 3 5 यानी कि ऑड नंबर का। इसी तरह से नेगेटिव में भी ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक। और जब ये डॉट डॉट वाला पोर्शन से, तो जब इसमें पहली बार जो नंबर आएगा डॉट डॉट राइट हैंड साइड, वो पाई से स्टार्ट करना, बाकी सारे नेचुरल दे देना डॉट डॉट वाली जगह पे, ठीक है। और इसी तरह से आपको लेफ्ट हैंड साइड भी वर्क करना है। अब थोड़ा सा इसका रिजल्ट हम लोग उस बेसिस पे बात करें जिस बेसिस पे हम लोगों ने क्लास 10 से बड़ी मेहनत से याद किया हुआ है। जैसे आई होप सबको पता है कि cos 90 की वैल्यू पता है क्या होता है, अभी मैं बताऊँगा। ग्राफ से देखते हैं क्या होता है, ठीक। ग्राफ किसका भाई साहब, cos x का। तो x यहाँ पे π/2 है, तो π/2 कहाँ है, यहाँ पे। तो π/2 क्या कट किया है, किसको कट किया भाई, x एक्सिस को। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या होगा मैथमेटिकली, π/2 का 0, क्योंकि x एक्सिस के कोऑर्डिनेट है, 0 आ गया। जैसे cos 3 π/2 या -3 π/2 ले सकते हो, या 3 π/2 जो भी है। तो 3 π/2 भी 5 चांस कट किया x एक्सिस को, इसलिए 0 है। x एक्सिस पे 3 π/2 कट किया ना यहाँ पे, इसलिए 0 है। मान लो लिखा है cos समथिंग पाई,
तो कॉस पाई पे कट किया है या ग्राफ ही नहीं है, पाई पे एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, वो नीचे है, देखो यहाँ पे ग्राफ यहाँ है। तो अगर ग्राफ यहाँ पे इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, -1। देख रहे हो कितना जल्दी लग रहा है ग्राफ से। जैसे मान लो लिखा है कॉस -2 पाई, तो मैथमेटिकली तो आप निकाल ही सकते हो, ग्राफ से हम लोग कैसे निकाल ये बता रहे हैं। तो -2 पाई यहाँ पे, -2 पे ग्राफ नीचे है या ऊपर है, तो -2 पे लाइन ड्रॉ किया तो देखा कि ऊपर आ रहा है, तो ऊपर किस चीज़ की वैल्यू है, 1 की। ठीक है, आप चाहो तो मैथ में निकाल के भी देख लो, यही आएगा। अच्छा, अब जैसे मैं पूछूं आपसे कि एग्जांपल cos 5 या हाँ यही ले लेते हैं, या 2π/3 ले लेते हैं। ठीक है, चलो 2π/3। तो बताओ 2π/3 बोले तो 120 अंश यानी 120 डिग्री। ये रहा आपका 90, ये रहा 180, तो 120 इसी के बीच में आएगा कहीं ना कहीं। लेकिन आप बताओ अगर इसके बीच में आता भी है तो क्या ऐसा कोई रिजल्ट डायरेक्ट है जो हम ग्राफ में आपको पढ़ा रहे हैं? इतना श्योर है कि आंसर -1 से कम आएगा यानी कि निगेटिव आएगा, लेकिन क्या आएगा वो एग्जैक्ट तो लोकेशन नहीं मालूम है ना हमें। तो इसलिए इस रिजल्ट्स को मैथमेटिकली ही सॉल्व किया जा सकता है, ग्राफ से आप नहीं बता सकते। ठीक है, तो इसको मैथमेटिक्स फिर कैसे सॉल्व करेंगे, 2π/3 को लिख देना पाई माइनस π/3 और फिर ब्रेक कर लेना cos 180 माइनस थीटा से, जो कि माइनस का cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यार ये क्वेश्चन मार्क मतलब ये नहीं कि इसका आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा, लेकिन वो ग्राफ से देख के नहीं बता सकते, उसके लिए फिर आपको मैथ्स का ही यूज़ करना पड़ेगा, जैसा कि हम लोगों ने क्वाड्रेंट वाइज पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने कॉस का ग्राफ देखा। अब आइए देखते हैं tan का ग्राफ क्या होता है। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ का थर्ड ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है y = tan x। ठीक है, tan x। तो अब बात करते हैं इसका डोमेन रेंज क्या है। डोमेन क्यों निकालने भाई साहब, डोमेन से हमें ये पता चलता है कि x एक्सिस पे कितना ट्रेवल करना है ग्राफ बनाने में। रेंज से क्या पता चलता है कि y एक्सिस पे कहाँ तक जा सकते हो ग्राफ बनाते समय, इसलिए डोमेन रेंज भी फर्स्ट फाइंड डोमेन रेंज। ठीक है, और मैं ट्रिग्नोमेट्री से ही क्यों डिसाइड कर रहा हूँ कि डोमेन रेंज, इसके पहले किसी भी एग्जांपल मैंने डोमेन रेंज नहीं बोला था, वो रीज़न है क्योंकि हमने इसका डोमेन रेंज आपको पढ़ाया था इसलिए। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू, इसका जो डोमेन होता है ये होता है रियल माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए, एन इंटीजर्स। पूरा रियल नंबर होगा लेकिन इस तरह के नंबर नहीं होने चाहिए। जैसे इंटीजर, जैसे मान लो n को 0 रखा तो 0 रखोगे तो ये रिजल्ट आएगा π/2। तो रियल में से क्या नहीं होना चाहिए, π/2 नहीं होना चाहिए। जैसे n को 1 रखा तो ये आएगा 3π/2, यानी रियल नंबर होगा लेकिन कौन सा नहीं होगा, 3π/2। तो जैसे अभी तक मैंने 2 चेक किया तो 2 नंबर आए कि π/2 नहीं होना चाहिए, 3π/2 नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से जितने भी इंटीजर रख के यहाँ पे चेंजेस होगा वो सारे रिजल्ट नहीं होने चाहिए रियल में से। ठीक है, तो ये मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूँ कि ये जो रियल नंबर में से ये हटा रहे हैं, कौन सा हटा रहे हैं, सिर्फ ऑड π/2 तो हट रहा है। देखो ये ऑड नंबर है, ये सब तरीका हमने आपको बताया हुआ है। ये डिजाइनिंग लिखने जो नहीं यार, ये सिर्फ मैं आपको समझाने बता रहा हूँ। ये ऑड नंबर है, ऑड π/2 नहीं होना चाहिए रियल में से। तो ये आपका तरीका है कि आप इस तरह से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। अब बात करते हैं कि यहाँ पे किस तरह के नंबर को रिप्रेजेंट करें। क्या कहना चाह रहा हूँ आपको बताता हूँ अभी। तो ये जितने लाइन हमने खींचा है ये सिर्फ सपोर्ट के लिए खींचा है। अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि इस सपोर्ट में एक्स एक्सिस को जहाँ कट कर रहा है, ये पॉइंट ये और ये, यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहाँ की वैल्यूज़ क्या होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक देखना होगा, एक पॉइंट्स जो कि मैं डोमेन से बार बार कनेक्ट करूँगा और आई होप आपको क्लियर भी हो जाएगा। तो मैं बताने जा रहा हूँ कि ये वाला हिस्सा क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो सुनो, जैसे n को 0 रखा तो π/2, यानी रियल में से π/2 नहीं होना चाहिए। n को 1 रखा तो ये आएगा 3, यानी रियल में से 3π/2 नहीं होना चाहिए। 2 रखा तो 5π/2, यानी रियल में से 5π/2 नहीं होना चाहिए। ये जितने भी नहीं आने चाहिए उसी जगह पे मैंने वर्टिकल लाइन बनाया है। कौन कौन से नंबर नहीं होने चाहिए, π/2, 3π/2, 5π/2, नेगेटिव डायरेक्शन में है तो -π/2,
-3π/2 -5π/2, ठीक है। तो इस तरह से सिचुएशंस हम लोगों ने यहाँ पे देखा। अब बात करें इसके नेक्स्ट स्टेप्स की, तो देखते हैं क्या आता है। तो कैसे पता चला कि सपोर्टिंग लाइन π/2 के ऑड मल्टीपल में होना चाहिए, वो मुझे इस बात से पता चला, क्योंकि ऑड π/2 नहीं होना चाहिए। इसी तरह से राइट सोचा, लेफ्ट सोचा। हाँ भाई, रेंज बताओ क्या होता है। रेंज भी हमने लिखवाया है आपको आइडेंटिटी रेशियो चैप्टर्स में, -∞ से इनफाइनाइट, यानी वाई एक्सिस में ग्राफ नीचे से पूरा ऊपर तक बनेगा, जहाँ तक बना सकते हो, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा फर्स्ट पार्ट वो है, ठीक। और एक चीज़ मैं यहाँ थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर कर दूँ अच्छे से, ये थोड़ा मेरा बीच वाला जो लूप थोड़ा अजीब बन गया है। ये जो है थोड़ा सा सटा सटा होता है। सटा का मतलब ये है कि जो दो वर्टिकल लाइन्स हैं इनके बीच में जितना गैप बनेगा उतना ही गैप बाकी के दो में बनेगा, ध्यान रहे। थोड़ा सा आप इसको नज़दीक बना लेना समथिंग, ठीक। ओके, ये फिर बोल रहा है, ये जो लूप है ना, ये वाला पूरा कंप्लीट, ये सेम होता है, ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, इनके बीच का लूप सेम होगा, ये सब कुछ आपस में इक्वल होते हैं। थोड़ा सा मेरा ये वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, तो इसको थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, मतलब कंप्रेस कर लेना, जिससे कि साइज वाइज आपको इक्वल दिखे, ठीक है। आगे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये कि ये जो ग्राफ हमने इस तरह से बनाया है समथिंग, ये जो कट किया जहाँ पे ये वाला हिस्सा, ये क्या नाम होते हैं वो बताते हैं। तो ये होता है पाई, 2π, पीछे आ जाओ, -π, -2π। यानी कि ग्राफ जब एक्स एक्सिस को कट करता है तब आप इंटीजर्स पाई के साथ लिखते हो। तो 1π, 2π आगे बनाते हैं, अगर 3π बनाते हैं तो 4π, 5π, इस तरह से पीछे भी चला जाए, ठीक है। अच्छा, पहले पॉइंट्स हो गए। अब बात करते हैं कि यहाँ पे मैंने डॉट डॉट क्यों लगाया है। यहाँ पे डॉट डॉट क्यों लगाया है, क्योंकि ग्राफ का रेंज क्या है, चेक करो। फंक्शन जो है उसका रेंज क्या हमने लिखा है, -∞ से इनफाइनाइट। इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ है वो इस लाइन को कहाँ टच कर रहा है। ये डॉट डॉट क्या मतलब है, टच करते करते कहाँ चला गया होगा, -∞। और कहाँ जा रहा है टच करते करते, ऊपर। ये देखो, ये भी डायरेक्ट लगा है, इसका मतलब इस लाइन को ये +∞ पे टच करेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, जिससे कि आप बहुत समय पहले गलतियाँ भी किए होंगे, और क्योंकि स्कूल में भी इसी तरह से बताया जाता है, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है फिलहाल। लेकिन क्या गलती होती है, हम लोग ग्राफ समझते हैं। जैसे मैं पूछूँ आपसे कि 10π/2 की वैल्यू क्या है, मैंने 10π/2 पूछा है, सिर्फ π/2। ये बताओ क्या π/2 पे ग्राफ है क्या? भाई ग्राफ ही नहीं होगा तो काहे की वैल्यू, ओके। और π/2 पे तो ये वैल्यू हो ही नहीं सकता, क्यों, क्वेश्चंस में सारे रियल में से डोमेन क्या नहीं है, π/2 नहीं है। अरे यार, इनको 0 रखोगे तो π/2 तो आएगा। यानी पूरा रियल रख सकते हैं, लेकिन π/2 नहीं रख सकते। यानी π/2 तो एक्चुअल में है ही नहीं। है ही नहीं क्या मतलब, मैथमेटिकली क्या है, डिफाइन ही नहीं, यानी कि अनडिफाइंड है। यानी 10π/2 की वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड। अब आप सोच रहे होगे हमें तो बेवकूफ़ बनाएगा, इसका मतलब बचपन से तो 1090 की वैल्यू हम लोग इनफाइनाइट पढ़ते आ रहे थे। लेकिन गाइस वो इनफाइनाइट नहीं होता है, वो अनडिफाइंड होता है। अगर आप अच्छी बुक पढ़ोगे तो वहाँ पे अनडिफाइंड लिखा गया है, और हिंदी में उसे अपरिभाषित के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें कि हम लोग याद क्या करते हैं, फिर चलो ये गलत हो गया, तो जो हमें याद है ना वो ये याद है। ये माइनस क्या बता रहा है, मैंने -1 नहीं लिखा है, माइनस बता रहा हूँ। जब आप लिमिट पढ़े होगे 11th में तो आपको पता होगा कि π/2 से कम, माइनस बता रहा है π/2 से कम। कितना कम, जस्ट कम, जितना खराब से खराब छोटा चीज़ हो सकता है उतना कम। तो π/2 यहाँ है, तो π/2 से कम करेंगे तो लेफ्ट आएंगे कि राइट आएंगे, तो लेफ्ट आएंगे। π/2 से कम है ना, माइनस साइन है, तो जब लेफ्ट आएंगे तो ग्राफ की वैल्यू कुछ यहाँ पे आएगा π/2 से कम। तो इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ नीचे है या ऊपर है, तो आप देख सकते हो ये ऊपर ग्राफ है। और ऊपर मतलब कौन सा साइन है, प्लस का इनफाइनाइट, ठीक है, प्लस का इनफाइनाइट है। अब मान लो कि अगर 10π/2
प्लस थीटा यानी कि प्लस साइन के साथ पूछूं तो tan π/2 प्लस कितना होगा, तो क्या बताओगे आप? तो इस केस में π/2 यहाँ है, π/2 से ज़्यादा, और ज़्यादा मतलब कितना ज़्यादा? जस्ट ज़्यादा, जितना कम से कम ज़्यादा जा सकते हो। तो π/2 से हल्का से ज़्यादा जाएंगे तो यहाँ आएगा। यहाँ पे वैल्यू ऊपर है या नीचे है? तो ग्राफ आप देख सकते हो नीचे है, और नीचे का मतलब कहाँ टच कर रहा है? माइनस इनफाइनाइट पे। तो आप देख सकते हो कि जो हम लोग इनफाइनाइट रटते हैं वो वास्तव में π/2 पे नहीं रटते हैं, वो π/2 माइनस पे रटा जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट tan π/2 की वैल्यू इनफाइनाइट ही बोलते हैं, हालांकि उसका जो आंसर होता है वो मैथमेटिकली अनडिफाइन होता है। ठीक है, तो अब इस तरह की बातों को नोट कर लो। अब हम लोग cot x का ग्राफ पढ़ेंगे। अब हम लोग फोर्थ ग्राफ पढ़ रहे हैं जिसका नाम है y = cot x। तो इसका डोमेन होता है, आपको याद होगा, रियल में से सिर्फ n पाई नहीं हो सकता। इसका रीजन क्यों नहीं हो सकता वो सब कुछ हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में बताया है, आइडेंटिटी में आपको रटाया, और इक्वेशन में आपको रीजन बताया कि क्या कारण है कि n पाई नहीं हो सकता। ठीक है, और रेंज कॉट का और tan का दोनों का सेम होता है, ये आपको याद है। अब बात करते हैं कि रियल में से n पाई नहीं हो सकता, क्या मतलब है इसका? तो जैसे n को 0 रखेंगे तो 0 पाई नहीं हो सकता, यानी कि 0 नहीं हो सकता। n को 1 रखेंगे तो पाई नहीं हो सकता, माइनस है ना। n को 2 रखेंगे 2 पाई नहीं हो सकता, -1 रखेंगे -1 पाई नहीं हो सकता, -2 पाई नहीं हो सकता। यानी जो वर्टिकल लाइन्स है वो कौन सा टाइप के नंबर्स के लिए? इंटीजर्स पाई के लिए है। यही तो नहीं चाहिए हमें, पूरा नंबर चाहिए, लेकिन सिर्फ जैसे 1 रखें पाई नहीं चाहिए, इसलिए पाई पे वर्टिकल डॉट डॉट टाइप का। 2 रखा 2 पाई नहीं चाहिए, इसलिए 2 पाई वर्टिकल। 3 रखा 3 पाई नहीं चाहिए था। 0 रखा 0 नहीं चाहिए था, तो इसको मैं डॉट डॉट नहीं कर सकता। अगर इसको डॉट डॉट कर दिया तब तो y एक्सिस गायब हो जाएगा ना। तो माइंड में सेट कर लो कि ये डॉट डॉट में ही लिखा गया है। ठीक, इसी तरह से पीछे भी है। ओके, अब चलते हैं गाइस ग्राफ बनाते समय। ग्राफ हमारा लगभग बनने वाला है फाइनल। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने ग्राफ बना लिया है y = cot x का, और थोड़ा सा पार्ट्स इसमें भी हम डिस्कशन कर लें तो बेटर होगा। ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, ये इंटरसेक्शन हमेशा इनके वर्टिकल लाइंस के बीच में होता है। 3 पाई 4 पाई के बीच में, 2 पाई 3 पाई के बीच में, पाई 2 पाई के बीच में, 0 पाई के बीच में। ठीक है, अब बात करते हैं। अब सोचो इसको मैंने बीच में बोल दिया यानी मिडिल, तो मिडिल का क्या तरीका है? 0 + π/2 यानी π/2। या आप याद कर लो कि जब कट किया तो π/2 से लगातार ऑड नंबर बढ़ता चला जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। -π/2, -3 π/2, -5 π/2। ठीक है, इस तरह से आंसर आ गया। तो जैसे मैं आपसे पूछूं कि cot 0 की वैल्यू क्या होता है? cot 0 की वैल्यू, तो कुछ बच्चों को याद होगा, वो कहेंगे कि इनफाइनाइट होता है। तो भाई मेरा कहना है कि वो इनफाइनाइट नहीं होता है, वो अनडिफाइन होता है। कैसे? ये देखते हैं। 0 पे तो ग्राफ है ही नहीं, क्योंकि 0 के पीछे ग्राफ है। ये सारा को टच करता है वर्टिकल लाइन को इनफाइनाइट पे, ध्यान रहे, टच कहीं नहीं करेगा, सब इनफाइनाइट पे टच करेंगे। ठीक है, ये सब कुछ इनफाइनाइट टच करता है। ठीक, सब कुछ इनफाइनाइट टच करेगा, कहीं भी ऐसा फालतू जो टच नहीं करने वाला है। ओ गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप्स इज cot 0। ओके, सो 0 इज दिस। तो 0 पे तो y एक्सिस है, ग्राफ तो 0 के आगे है, 0 के पीछे है। तो 0 के आगे ग्राफ की बात करें, जस्ट 0 से ज़्यादा, तो वो ये आएगा, और 0 से पहले दिस। अब बताओ क्या x = 0 हो सकता है क्या? तो चेक करो डोमेन में। जैसे इंटीजर में जब n को 0 रखेंगे यहाँ पे, तो ये आएगा 0, यानी रियल में से क्या नहीं हो सकता? 0। यानी जो डोमेन है वो रियल तो है, लेकिन उसमें 0 नहीं हो सकता। तो इसलिए 0 पे हम पूछ रहे हैं आपसे, इसलिए क्या कहलाएगा? अनडिफाइंड। तो जो हम लोग याद करते हैं वो वास्तव में 0 पे नहीं याद करते, वो 0+ पे याद करते हैं। ये न्यू एग्जांपल है। तो देखो 0 पे तो ग्राफ नहीं था, क्योंकि 0 तो नहीं लेना है ना अपने को। n 0 रखा था, 0 आया था, तो रियल में से 0 नहीं लेना है। हाँ, 0 से ज़्यादा ले सकते हो। तो 0 से ज़्यादा, 0 यहाँ है तो 0 से ज़्यादा, प्लस का मतलब ज़्यादा बताना। तो 0 से राइट हैंड साइड जाएंगे, कितना ज़्यादा? तो सिर्फ प्लस लिखा है, प्लस का मतलब जितना कम से कम ज़्यादा थोड़ा सा स्लाइडली बढ़ सकते हो उतना। जैसे 0.01, 0.2,
0.001 समथिंग टाइम। तो इस पर जो रिजल्ट्स आएगा वो प्लस का इन्फाइनाइट आएगा, क्योंकि 0 ज़्यादा पे ग्राफ जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की लास्ट तक खत्म हुआ है, ठीक। और अगर बात करें कॉर्ड 0 माइनस की, तो 0 से कम में ग्राफ नीचे जा रहा है, तो माइनस इन्फाइनाइट, ठीक है। यानी जो लोग ये याद करते हैं वो कब याद होता है, जब 0 प्लस पूछा जाए। कॉर्ड 0 का वैल्यू तो अनडिफाइंड होता है यार मैथमेटिकली, ओके, लेकिन बुकों में कई जगहों पे इनफाइनाइट लिखा है, वास्तव में वो अनडिफाइंड होता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ग्राफ से डिसाइड कर पा रहे हैं कि जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वो गलत था, वो एक्चुअल में क्या होता है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लो। अब बचता है आपके सामने दो ग्राफ लास्ट, सेक एक्स एंड कोसेक एक्स। ये मेरा सजेशन है कि आप सेक एक्स और कोसेक एक्स का ग्राफ आपको बनाने कोई खास जरूरत नहीं है। अगर आप बनाना चाहते हो तो बुक से देखकर बना सकते हो। मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ यार क्योंकि उसका यूज़ नहीं है कहीं, ओके। रेयर केस में कहीं ना कहीं 1% सवाल दिख गया तो बहुत बड़ी बात हो गई, ओके। बट जो मोस्ट ऑफ द केसेस जो क्वेश्चंस बनते हैं वो 3 तरह के बनते हैं, साइन के रिलेटेड, कॉस एंड टेन। कॉट का भी थोड़ा बहुत कम ही दिखता है एडवांटेज, लेकिन बनाना थोड़ा सा आसान था इसलिए मैंने बना दिया। जब मैं आपको सेक कोसेक बनाऊंगा तो आप देख के ही छोड़ दोगे, तो मेरे पढ़ाने का फ़ायदा भी नहीं होगा कोई खास, आप बनाते ही छोड़ दोगे उसको, अजीब टाइप से बनता है, ठीक है। तो उसको मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ। तो फाइनली अब मैंने आपको 4 ग्राफ बनाया है, साइन, कॉस, टेन एंड कॉट। इन चारों में से अगर 3 आपको याद होता है तो आपके काम चलते रहेंगे बीच बीच में, ठीक है। 3 याद होने चाहिए, कम से कम 3 जरूर याद हो, साइन, कॉस, टेन। कॉट नहीं भी याद होगा तब भी हम काम चला लेंगे, ठीक है। बट 3 रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए, इसको नोट कर लो। अब हम लोग लास्ट ग्राफ पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें आज के लेक्चर का लास्ट ग्राफ है, जिसमें हमने लिखा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो, 12th का वीडियो पढ़ा हुआ है, जाके देखो, वहाँ पे हमने एक ग्राफ पढ़ाया था। फिर भी लास्ट टाइम मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा क्योंकि ग्राफ का सीक्वेंस चल रहा है तो मैं ग्राफ छोड़ना नहीं चाहता हूँ एक भी पार्ट्स का, ओके। तो ग्राफ हम लोग इनवर्स का फिर से पढ़ लेते हैं, हालांकि हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ाया हुआ है गाइस, आप जाकर वहाँ पे अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या था, -1 से 1 डोमेन होता है और रेंज होता है -π/2 से π/2, ठीक। यानी कि x एक्सिस पे आप -1 से 1 जा सकते हो और y पे -π/2 से π/2। तो ये रहा आपका -1, ये रहा आपका +1, ये रहा आपका -π/2 और ये रहा आपका +π/2, ठीक है। तो मिलाते हैं, देखते हैं क्या है। तो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये साइन इनवर्स x का है, ठीक है। साइन इनवर्स x का, ध्यान रहे जितना पोर्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में उतना ही पोर्शन आपका 4th क्वाड्रेंट में भी है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग शायद ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो ग्राफ हमने ये वाला पढ़ा था, आई होप आपको याद होगा, जैसे x³ जिसमें था x की पावर ऑड नंबर वाले, याद है? उसका जो नेचर था कुछ इस तरह का था, अगर आपको याद हो। तो ये भी सेम ही टाइप का है, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस किस बात से हो रहा है, ये आप आगे चाहे जहाँ तक जा सकते थे, इसका डोमेन रियल नंबर होता है, लेकिन इसका डोमेन क्या है, सेम टाइप का होता है, बट इसका जो डोमेन है वो -1 से 1 के बीच में रखा जाता है। इसलिए आपको लग रहा होगा कि हाँ ये कुछ फर्स्ट लेक्चर का टाइप का आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ ये ग्राफ और वो ग्राफ का अप्रॉक्स बिहेवियर सेम होता है, बट ये -1 से 1 के बीच में बनता है क्योंकि डोमेन इसका होता है। x³ का डोमेन रियल नंबर होता है, तो ये कहीं भी जा सकता है -∞ से +∞, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अगर आपके माइंड में इतना आया भी होगा तो आप बहुत बेटर स्टूडेंट आई थिंक अब तक बन चुके हो, यानी कि आप चीज़ों को अच्छे से याद किए हो, तभी आप वो सोचे होंगे या कन्फ्यूजन आया होगा। तो मैं उनके लिए बता दिया फिलहाल, ठीक है। तो ठीक है, ये सब हो गया, तो इसको नोट कर लो। अब हम लोग y = cos इनवर्स x का पढ़ेंगे। अब हम लोग यहाँ पे सेकेंड ग्राफ पढ़ रहे हैं, y = cos इनवर्स x का। डोमेन रेंज आपको याद होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था, सेम टू सेम मैंने कॉपी किया है। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो इसका जो ग्राफ का शेप है कुछ इस फॉर्मेट का होता है, ठीक है। π/2 पे कट करता है और ये हिस्सा 0 π के एकदम मिडिल में कट करता है, क्योंकि 0 π का मिड पॉइंट निकालोगे तो π/2 आएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट बड़े हो गया x1 + x2/2 से, ठीक है। और जाना है -1 से 1, क्योंकि डोमेन का औकात है -1 से 1, रेंज की औकात है 0 से π। तो इसके न ऊपर ग्राफ बना सकते हैं न इसके नीचे, नहीं 1 के आगे नहीं -1 के पीछे, ठीक है। तो ये ग्राफ आपका होता है y = cos इनवर्स x का, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे y = tan इनवर्स x का। अब बात करते हैं हम लोग, आई थिंक थर्ड ग्राफ है,
y इक्वल टू tan इनवर्स x, जिसका डोमेन रियल नंबर होता है और रेंज -π/2 दोनों पे ओपन इंटरवल होता है, ठीक है। यानी π/2 नहीं ले सकते हैं क्योंकि ओपन है, -π/2 नहीं ले सकते हैं क्योंकि वहाँ भी ओपन है, इसलिए इस लाइन को हम लोग डॉट डॉट लाइन कर देते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डोमेन एंड रेंज -π/2 π/2 नहीं होना चाहिए। तो जो नहीं होता है खींचकर उसको हम लोग डॉट डॉट कर देते हैं, बस ग्राफ बनाने के सपोर्ट के काम आता है, ठीक। अब चलते हैं इसका नेचर किस तरह का होता है, किस स्टाइल में टर्न होता है वो सब कुछ। इसका जो फॉर्मेट है यार वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। आई होप थोड़ा बहुत सही बना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ग्राफ बनता है tan इनवर्स x का। आप देख सकते हो -π से ऊपर ग्राफ बना है, π से कम, और ये जो लाइन है ये ग्राफ को -∞ पर टच करेगा और ये लाइन ग्राफ को +∞ पे, यानी कि x एक्सिस का जो डोमेन है -∞ से कहाँ तक है, +∞, पता नहीं कहाँ टच करेगा। तो आप देख सकते हो ये डोमेन की बात यूज हो गई, और रेंज है -π से π/2। यहाँ पे डॉट डॉट लगाया है, यहाँ भी डॉट डॉट, क्योंकि -π/2 पे ग्राफ टच नहीं कर पा रहा है और π/2 पे भी टच नहीं कर पा रहा है, इसलिए रेंज में भी -π/2 और π/2 नहीं है क्योंकि वहाँ पे ओपन लगा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने थर्ड ग्राफ भी फिनिश किया यार। अब चलते हैं फोर्थ ग्राफ। नाउ नेक्स्ट ग्राफ 4 y इक्वल टू cot इनवर्स x। तो आप देख सकते हो 0 से पाई है, पाई पे ओपन लगा है, इसका मतलब पाई वाला हिस्सा नहीं होगा हमारे ग्राफ पे। वैसे लगने को तो 0 पे भी लगा है ओपन, लेकिन 0 एक एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होता है 0, इसलिए उसको हम डैश नहीं कर रहे, वरना एक्स एक्सिस लाएगा कि यार ये कैसा एक्सिस होता है, ओके। तो दिमाग में आप सोचो कि ये भी कैसा है, डॉट डॉट है, मतलब ग्राफ कैसा नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका बिहेवियर का। तो इसका जो शेप एंड साइज होता है कुछ समथिंग टाइप का जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग π/2 पे ब्रेक करते हैं। तो इस तरह से ग्राफ हम लोगों ने cot इनवर्स का भी पढ़ा। अब हम लोग sec इनवर्स एंड cosec इनवर्स x पढ़ेंगे, इसको आप नोट कर लो। अब हम लोग फिफ्थ ग्राफ के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है y इक्वल टू sec इनवर्स x। तो आई होप आपको डोमेन रेंज याद होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया गया है, वो मैंने लिखा है यहाँ पे। रेंज जो होता है 0 से पाई दोनों क्लोज होता है, बट सिर्फ एक नंबर नहीं होता है इनके बीच का, वो होता है π/2, ठीक है। ये सब पढ़ाया गया, ऐसे नहीं कि मैं यहाँ पे नई तरीके से बता रहा हूँ, ओके। 0 सबको पता है 0 होता है, ये पाई मैंने लिखा है, बट कौन सा नहीं होना चाहिए, π/2। तो ये जो लाइनिंग मैंने खींचा है सपोर्टिंग लाइन, ये कौन से वाले y पे होगा, π/2 पे होगा। ये इनके मिडिल में चेक कर लो, 0 + π / 2 मिडिल टर्म का फॉर्मूला, तो π/2 आ जाएगा। तो डॉट डॉट क्यों किया, क्योंकि π/2 हमें नहीं चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट डॉट किया। तो ग्राफ हमें बनाना है x 1 से ज़्यादा, तो ये देखो 1 है, 1 से ज़्यादा बना है, -1 से कम, तो ये वाला हिस्सा रहा -1, इससे कम मतलब लेफ्ट साइड। तो इस तरह से हमारे ग्राफ कंप्लीटली बनते हैं, ठीक। ये रहा sec इनवर्स x। इसके बाद हम लोग लास्ट ग्राफ पढ़ेंगे cosec इनवर्स x। अब हम लोग सेकेंड लास्ट ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं 6 नंबर, जिसका नाम है y इक्वल टू cosec इनवर्स x। आपको डोमेन याद होगा, रेंज भी याद होगा, दोनों चीज़ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो -π/2 पे क्लोज लगा है π/2 पे, इसलिए -π/2 ग्राफ का हिस्सा है, π/2 भी ग्राफ का हिस्सा है, और ये डैश वाला हिस्सा नहीं है, क्योंकि हमें ग्राफ 1 से ज़्यादा चाहिए और -1 से पहले चाहिए और -1 भी चाहिए, इसलिए यहाँ पे डॉट लगाया गया है, ठीक। तो ये डॉट के पहले सब कुछ है, इस डॉट के बाद सब कुछ है। तो इस तरह से ग्राफ हम लोगों ने y इक्वल टू cosec इनवर्स को फिनिश किया। नेक्स्ट लेक्चर से इन सारे ग्राफ को प्लीज़ आपको याद होना चाहिए, फिर से कह रहा हूँ। मोस्टली क्या क्या जरूर याद होना चाहिए, टेग्नोमेट्री और इनवर्स टेग्नोमेट्री में, वो तो कम से कम बता दो, बाकी उसके पहले सब याद होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, वो जो भी क्वाड्रेटिक था, ये सब 100% जुबान पे होना चाहिए। लेकिन जो अभी हम लोग टेग्नोमेट्री से रिलेटेड पढ़े हैं उसमें साइन कॉस टेन जरूर याद हो, और साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, ये 3 याद हो, और टोटल 6 जरूर याद हो। बाकी 3 जो बच रहे हैं वो समय पढ़ने पर आप स्वयं याद कर लोगे जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ठीक है। बट मजबूरी है, आपको 3 याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोगों ने कुछ नए नए तरह के क्वेश्चंस भी करेंगे फिलहाल, उसके बाद इन ग्राफ का एप्लीकेशंस भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने आज के लेक्चर में ग्राफ के जो फॉर्मूले थे वो सब कुछ फिनिश कर लिया है गाइस, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। अगर ये सारे क्वेश्चंस जो जो मैंने समझा आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करो और लाइक करो, दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उनका भी भला हो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।